नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमौर। तो ये नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम राज्य की अवधारणा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम राज्य का असली मतलब ऐसा समाज है जहां किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मजहब, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सतत और समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास ही राम राज्य की सच्ची परिकल्पना को साकार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के साथ विकास सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को पीछे नहीं छोड़ा जाए। खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर, यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार बांट करके विकास नहीं कर सकती है, उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, यह समग्रता का भाव ही, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाव ही, इस सतत विकास का भाव ही, यही जहां पर भेदभाव न हो, मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में, जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक युवती ने साहस और आत्मरक्षा की मिसाल पेश की है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने सब्जी बेच रही युवती से एक युवक ने छेड़छाड़ की। युवती ने डरने की बजाय तत्काल डंडा उठाया और युवक को सड़क पर ही सबक सिखाया। राहगीर और आसपास के लोग इस घटना के साक्षी बने। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग युवती की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती की ये हिम्मत महिलाओं के लिए संदेश बन गई है कि वे गलत के खिलाफ चुप नहीं रहेंगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा किए 15 दिन से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार जांच की वास्तविक शर्तें साफ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई को रिपोर्ट भेजी गई है तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ये जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार इस मामले में वीआईपी शामिल होने जैसी काल्पनिक स्थिति पर जांच करवाना चाहती है, जबकि वास्तविक मुद्दा यह है कि अंकिता की जान तब गई थी जब वीआईपी को सेवा देने से मना किया गया। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो उसमें
टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अगर भेजा है तो वो प्रतिवेदन अगर भेजा है तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नए नियम संविधान की भावना के खिलाफ है और इनके कारण छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मिश्रा ने कहा कि नियमों में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए या इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत निवारण समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले SC ST का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है, कितनी सही है, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। नितिन नबीन ने कहा कि अजीत पवार का असामयिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। अंतिम संस्कार में कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उनके योगदान और सेवा को याद किया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने बताया कि पार्टी ने SIR प्रक्रिया, मनरेगा में किए गए बदलावों और पैसा कानून को लेकर अहम बैठक की। बैठक में ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी और BLA की नियुक्तियों की समीक्षा की गई। महतो ने कहा कि कांग्रेस मजदूरों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और आगामी योजनाओं की रणनीति तैयार की गई। बैठक में पैसा कानून की सफलता और मजदूरों के हितों के लिए चलाए गए जन आंदोलन पर भी चर्चा हुई ताकि संगठन स्तर पर पूरी तैयारी बनी रहे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सर्वप्रथम आप सबों को झारखंडी जोहार। आज हमारी बहुत ही अहम और सकारात्मक बैठक हुई। हमारे यहाँ जो SIR होने वाला है उसके लिए जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी गठन किया है और BLA 2 बनाने का काम किया है, उसके संबंध में मनरेगा का जैसे बदलाव हुआ उसका विरोध जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड में किया, राजभवन का घेराव किया, पैदल मार्च किया, ये बहुत सारे जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज पैसा नियमावली जो बनी वह सबसे बेस्ट, अभी तक की जो पैसा नियमावली विभिन्न दूसरे राज्यों में बनी उससे सबसे अच्छा, जिसमें परंपरागत और उनकी रूढ़िवादी और उनके जो कस्टमरी लॉज हैं सबको दर्शाते हुए बहुत अच्छा बना है। इसके पहले हम लोगों ने ट्राइबल क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में, वहाँ के मुंडा मन की तमाम लोगों से मिल करके उन लोगों की राय लेते हुए और हमारे प्रभारी राजू साहब स्वयं उन कोल्हान के सुदूर क्षेत्र में जा कर के मुंडा मान की लोगों से राय लेने के बाद हमारी जो मंत्री दीपिका पांडे जी हैं उनको पेश किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में। और ये हम लोग का वादा था, हमारा 7 जो हमारी गारंटीज थी उसमें जैसे मैया समान योजना जो प्रथम कैबिनेट में पारित हुआ, उसी तरह ये भी हमारा एक था। तो ये सारे बातों पर, आज विषयों पर सकारात्मक बहुत ही अच्छी बात हुई और हमारे हाईकमान द्वारा ये हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिला। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।